छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल भी अब देश भर में चल रहे रामचरितमानस को लेकर जारी सियासत में कूद पड़े हैं। राम और रामायण पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के कितने नेता ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं। रामायण की अच्छी बातों को भी स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर अंबिकापुर शहर के नवापाड़ा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क कैंसर उपचार ओबी कीमोथेरेपी उपलब्ध कराएगी, जिसमें 257 कैंसर मरीजों ने निःशुल्क कीमोथेरेपी का लाभ उठाया। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कैंसर के मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कॉल गर्म पानी की थैली का वितरण किया। सूरजपुर में कोतवाली पुलिस ने 10 टन अवैध कोयले के परिवहन करते हुए ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त कोयले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध कोयले से लदा एक ट्रक सूरजपुर की ओर आ रहा है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करते हुए ट्रक को रुकवा कर कोयले से संबंधित दस्तावेज की मांग की, जिस पर ड्राइवर ने कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। जिला एमसीबी के अंतर्गत ग्राम कछोर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी, जिला प्रभारी बुद्धेश्वरी पैकरा, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल व पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावली उपस्थित रहीं। बैठक में संगठन के कार्य विस्तार व संगठन की एकरूपता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में एकजुट होकर दोनों विधानसभा के कमल खिलाने के लिए अभूतपूर्व केंद्र व शक्ति केंद्रों में पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गयी। वन मंडल धर्मजयगढ़ के गिरसा गांव के पास आज फिर एक मादा हाथी की मौत का मामला सामने आते ही वन विभाग के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि 4 महीने के भीतर 6 हाथियों की मौत हो जाने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। धर्मजयगढ़ डिपो अभिषेक जोगावत ने हाथी की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मृत मादा हाथी के शव के पास हाथी का 5 से 6 साल का छोटा बच्चा देखा गया है, जिसे हम ड्रोन की मदद से खोजबीन कर रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने मंत्री और कांग्रेसी विधायकों के साथ 1-to-1 होकर विधायकों के परफॉर्मेंस के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा कर आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम निर्देश दिए। वहीं बैठक को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि विधायकों के क्षेत्र के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, किस तरह से 2023 की तैयारियां की जाएंगी और रायपुर में होने वाले कांग्रेस महाधिवेशन पर भी चर्चा की गई। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के वन परिक्षेत्र केलहारी में बाघ ने ग्रामीण को अपना शिकार बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार कछोर निवासी बुधलाल अपने साथी बेचू के साथ गुंडरी नदी में मछली मारने गया था और नदी के पास पहुंचकर दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर मछली मार रहे थे। तभी शाम लगभग 5 बजे बाघ ने बुधलाल पर हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया और शव को खींचकर जंगल में ले गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है और ग्रामीणों को उस क्षेत्र में न जाने की समझाइश दी गई है। सूरजपुर रिंग रोड स्थित कांग्रेस के निर्माणाधीन राजीव भवन ढलाई कार्य के शुभारंभ के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राजीव भवन का निरीक्षण कर छत के ढलाई कार्य के लिए विधिवत पूजा अर्चना कर ढलाई कार्य प्रारंभ करवाया। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लंबे समय से सूरजपुर में कांग्रेस पार्टी की राजीव भवन का निर्माण आधा अधूरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी पहल होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए निर्देश की छोटी जमीनों की भी रजिस्ट्री की जाएगी को सुनकर बिल्डर काफी खुशी मना रहे थे, मगर नियम और जमीनी हकीकत का सामना हुआ तो इनके होश उड़ गए। बिल्डरों के पैतरे को समझते हुए दुर्ग कलेक्टर के द्वारा कुछ जगह की जमीन की रजिस्ट्री पर बैन लगा दिया गया, जिससे नाराज होकर बिल्डर अब किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल यह बिल्डर किसानों से जमीन लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर उन्हें बेचकर काफी मुनाफा कमाते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की प्रोन्नति को दी मंजूरी। नियुक्ति प्रक्रिया पर चली लंबी खींचतान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की प्रोन्नति की मंजूरी दी है। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीशों और 2 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी।